दो नैनों के तारे हैं, मेरे दो नैनों के तारे हैं। हम सब इनके ही सहारे हैं, हम सब इनके ही सहारे। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। एक तो नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और दूसरा विशेष क्या है कि इससे पहले भगवान के भी पार्षदों को ऋषियों ने श्राप दिया। हाँ। भगवान के पार्षद कौन? जय विजय। उनको ऋषियों का श्राप मिला और नारद जी ने श्राप दिया। और साथ में मनु शत्रुपा जी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया। और चौथा, पृथ्वी में जब पाप बढ़ने लगे तो भगवान को उस पाप को दूर करने के लिए आना पड़ा। गोरा ने कहा कि सब आपने थोड़ा जल्दी बता दिया, थोड़ा विस्तार में बता दें। बोले श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान शंकर तो है रसिया, राम कथा के आनंद से कहने लगे कि एक बार सनातन ऋषि जो हमेशा बाल अवस्था में रहते हैं, बैकुंठ में मिलने के लिए भगवान के पास आए और भगवान से मिलना चाहते हैं, पर भगवान के पार्षद जय और विजय ने उन्हें रोक लिया, अंदर नहीं जा सकते। पहले हमें बताओ क्या काम है। कई बार ऐसे होता है, मंत्री जी को मिलने में संकोच नहीं है, पर संतरी जी सबको चाहते नहीं सब मिले इनसे। किसी पर कुछ बहुत समीपता हो जाए तो भी उसका भान नहीं होता। भगवान के पार्षद हैं, पर भगवान का जो सरल स्वभाव है उससे विपरीत होकर जय विजय ने कह दिया, नहीं पहले हमको बताओ क्या बात है, क्या बात करनी है, क्या चाहते हो, हमको बताओ। ऋषियों ने कहा, भक्त और भगवान के बीच में कौन, तुम कौन? और भक्त और भगवान को मिलने से रोकते हो, ये तुम्हारा राक्षसी काम है, जाओ तुम असुर हो जाओ, जाओ तुम असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तो 3 जन्मों के लिए भगवान के पार्षद असुर हो गए। देखो कितनी निकटता है। भगवान के साक्षात द्वारपाल है जय विजय, और उन पर भी भावी प्रबल हो गई। अगर हम लोग, भगवान ने जब सारी बात जानी, जय विजय ने ऋषियों से क्षमा मांगी और भगवान से कहा कि हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं आऊंगा। इसलिए एक जन्म के अंदर भगवान के द्वार पर जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 अवतार लेकर उनका उद्धार किया और हिरण्याकश्यप का भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उद्धार किया। दूसरे जन्म में यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, जिसके लिए भगवान को रामावतार लेना पड़ा। और तीसरे जन्म में यही जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र बने, जिनके लिए भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का कृष्ण रूप धारण करना पड़ा। देखो भगवान अपने भक्तों के लिए स्वयं आए, किसी को नहीं भेजा। जब बच्चा रोता है ना, तो शायद ही ऐसी कोई माँ हो कि अपना बच्चा रो रहा हो, एक अच्छा बेटे बहन जी तुम संभालना इस बच्चे को, कहा किस माँ ने? अपना बच्चा रो रहा हो तो सारे काम धाम छोड़कर सबसे पहले माँ अपने बच्चे को चुप कराती है।
और उसी प्रकार से भगवान भी, जिनको हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, वो अपने सभी कार्यों को छोड़कर सबसे पहले अपने भक्त से लाड़ लड़ाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। दूसरा, नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, अभिमान हो गया काम को जीतने का। भगवान ने विचार किया किस अभिमान को दूर करना होगा। नारद जी जिस मार्ग से जा रहे थे वहां पर भगवान ने माया से सुंदर नगर बना दिया, और उसके अंदर राजा की राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। नारद जी उधर से निकले, देखा कितना सुंदर नगर है। नगर में अंदर गए तो राजा ने कहा कृपया करके मेरी बेटी के भाग्य को देखें। नारद जी ने कन्या का हाथ देखकर देखा, यह जान लिया कि जो इसका पति होगा वो विश्व का स्वामी होगा, वो जगत का पालक होगा। और भाई बहन जान लो, जब काम क्रोध मद लोभ मोह आता है तो सीधी बात भी टेढ़ी दिखाई देने लगती है। हम सब कुछ अपने अनुसार सोचने लगते हैं। बोलो श्री राम जय राम। जब भी कोई अच्छा काम करना हो तो 100 से सलाह, जब कोई अच्छा काम करना हो तो 100 से सलाह मशवरा, और कोई गलत काम करना तो पता ही ना लगे कब कर डाला। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अच्छा काम करेंगे तो 100 से सलाह लेंगे, 100 से पूछेंगे ऐसा करें ना करें। सोच रहे हैं कुछ दान पुण्य करें तो 100 को बता देंगे करें ना करें। किसी की मदद करी, अरे आज जितने बनने हैं ना हमने इनकी मदद करी थी, अरे कुछ नहीं था, ये 2-4 साल में इतने बड़े हो गए, कर दी तो फिर गाना। हाँ, पर भगवान सबके लिए सब कुछ करते हैं पर कभी किसी से कहते नहीं। बोले श्री राम जय राम। इसलिए कथा सत्संग सुनना भी कहीं ना कहीं भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना है। नारद जी ने विचार किया कि जो इस कन्या का पति होगा वो जगत का स्वामी होगा, अगर मैं ही इसका पति बन जाऊं तो मैं ही जगत का स्वामी हो जाऊंगा। अब तक जो कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया, अभी उन्हीं का मन बदल गया और पता लगा कि ये कन्या ये स्वयंवर करेगी, अपने वर को स्वयं वरेगी, और ये वरेगी किसको? सुंदर सुंदर पुरुष को। इसलिए नारद जी गए कि भगवान आप आपसे क्या छुपाना। भगवान ने कहा बताइए क्या कहना चाहते हैं। अरे भगवान आप ही जान लो, आप तो अंतर्यामी हो। सुंदर सा रूप बना दो हमारा कि उस कन्या से विवाह हो जाए। और देखो अभी तो नारद जी कहने आए थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया, और अभी कह रहे कि हमारा कन्या से विवाह हो जाए। मेरे भाई बहन अपने मन पर विश्वास मत रखना, ये मन की गति कब बदल जाए कोई नहीं जानता, पर भगवान के नाम पर विश्वास रखना जो कभी नहीं बदलता। बोली श्री राम जय राम, जो कभी नहीं बदलता। हरिसन मांगो सुंदरता। भगवान ने भी विचार किया, ठीक बात है नारद जी आप जो कह रहे हैं, भगवान वो काम कर देना जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। यही विधि होई परम हित मोरा। नारद जी ने कहा जिससे हमारा परम हित हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए वो काम करना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, वही काम करेंगे जो तुम्हारे लिए ठीक है। देखो भाई बहन, हम जो चाहते हैं अपने लिए जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, पर जो भगवान चाहते हैं वो हमारे लिए से हमेशा ठीक होता है। स्वयंवर वाले दिन नारद जी पहुंच गए। जो राजकुमारी आती है बार बार हार लेकर जयमाल लेकर, कभी नारद जी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं। इतनी देर में भगवान नारायण आए, उस राजकुमारी ने विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दी।
नारद जी सोचा अच्छा हमारी तरफ नहीं देखा इसने। उस समय वहां पर भगवान शंकर के कुछ गण मुस्कुरा रहे थे। कहा नारद जी जाके तो देखो अपनी शक्ल। नारद जी ने अपनी शक्ल देखी, एक जल के अंदर, जल में जाकर अपना चेहरा देखा, दर्पण को देखा तो देखा कि भगवान ने उनका मुख बानर का बनाया हुआ है। और ऐसा देखते ही नारद जी को क्रोध आ गया। अच्छा हमको बानर का मुख दिया और स्वयं राजकुमारी को लेकर चले गए, अब छोड़ेंगे नहीं उनको। ये अपने आप को स्वयं नारायण समझते हैं, नरों से ऊपर पुरुषोत्तम समझते हैं, पुरुषों में सबसे उत्तम, पर हमारे साथ धोखा किया, हम जैसा कोई मिला नहीं होगा। अत्यंत क्रोधित थे। और देखो भैया जब क्रोध आता है तो ज्ञान चला जाता है। ऐसा भी क्रोध में आकर विचार कर रहे थे भगवान के लिए कि हम मिलेंगे तो बता देंगे। तुरंत देखा सामने से भगवान नारायण उस राजकुमारी के साथ आ रहे हैं। और नारद जी ने उन्हें देखते ही जैसे अग्नि के अंदर घी डलता है, एक तो क्रोध भगवान पे आ ही रहा था और दूसरा सामने से भगवान को देखा, नारद जी ने तुरंत श्राप दे दिया। किस नारी को खुद ले लिया और हमको पीड़ा दी, हमें वियोग दिया। जिस प्रकार से हमें वियोग हुआ, हमें दुख हुआ, आपको भी नारी के कारण इसी प्रकार से वियोग हो, इसी प्रकार से दुख हो। पर भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। भगवान ने नारद जी से कहा ठीक है नारद जी। और उसी क्षण वहां पे ना कोई राजकुमारी थी, ना वो कहां कोई नगर था, ना कोई महल था। भगवान ने सारी माया को हटा लिया। और जब माया हटी तो नारद जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। मेरे भाई बहन, जब तक कृपा नहीं होती ज्ञान नेत्र नहीं खोलते। यद्यपि कृष्ण और अर्जुन साथ साथ रहते हैं, परम प्रिय हैं एक दूसरे के, पर जब तक भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि नहीं करी तब तक अर्जुन को भगवान के अंदर विश्व रूप नहीं दिखाई दिया। अभी जो नारद जी भगवान को श्राप दे रहे थे, अभी भगवान ने माया हटाई तो वो भगवान के जगदीश्वर दिखने लगे। यद्यपि जानते हैं कि उस कन्या के हाथ में लिखा था कि इसका पति जगदीश्वर होगा, तो तुरंत नारद जी को समझ जाना चाहिए था कि ये तो भगवान का ही वर्ण करेगी। परंतु जब काम क्रोध मद लोभ आ जाता है तो हमारा विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने मन पर भरोसा ना करें, भगवान की कृपा पर भरोसा करें। तब नारद जी ने कहा भगवान आप क्षमा करें, मैंने आपको इस प्रकार से श्राप दिया, पर भगवान ने सहज स्वीकार किया। इसलिए भी भगवान का जन्म हुआ। और तीसरा मूल विशेष कारण यह भी है कि मनु और शत्रुपा ने भगवान के प्रति, भगवान को पाने के लिए, उनकी शरणागति के लिए तप किया, भारी तप किया। भगवान प्रकट हुए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मनु शत्रुपा जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बोलो जो तुम्हें चाहिए मैं देता हूं।